हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पनु। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस शेयर करने जा रही हूँ जो क्वेश्चन काफ़ी तरह के एग्ज़ाम्स में, एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर होटल मैनेजमेंट, एसएससी, बैंक के पेपर्स और आरआरबी अनदर पोस्ट के लिए जो भी हम पेपर देते हैं यानी यूपीएससी, आईएएस ऑफिसर, पीसीएस एट्सेट्रा, काफ़ी इस तरह के एग्जामिनेशंस हैं जिनमें ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम अपना जो टॉपिक है आज का वो चूज़ कर रहे हैं प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बचपन से ही मोस्टली हम अपने क्लासेस में अप टू 10 तक पढ़ते आ रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ामिनेशन में बैठना है चाहते हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम को, वो यहाँ से अपनी शुरुआत कर सकते हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट जिन्हें मैथ्स बहुत ही टफ लगता है। आइए आज हम उस मैथ को बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं और अपनी सक्सेस को श्योर बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम अपने पहले क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। हमारा ये क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 87। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। व्हाट आर कंसेक्यूटिव नंबर्स? जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो जो हमारे कंसेक्यूटिव नंबर है, जो हमारी पहली लाइन में क्वेश्चन आया 3 कंसेक्यूटिव नंबर। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें कंसेक्यूटिव नंबर्स के बारे में नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूं, कंसेक्यूटिव नंबर्स वो होते हैं जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, लाइक x प्लस 1, x प्लस 2। ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। अगर आप x की वैल्यू 3 देते हैं तो देखिए यहाँ पर हम समझने के लिए यूज़ कर सकते हैं 3 प्लस 1 एंड 3 प्लस 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, 4 एंड 5। तो इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? कंसेक्यूटिव नंबर्स। ओके, अब अगली लाइन अगर हम पढ़ रहे हैं उसमें हमें क्या फाइंड करना है? द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग दीज नंबर्स। 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स की सम पता है हमें, तो हम लिख लेते हैं। सम का मतलब क्या हो गया कि हम इन्हें प्लस कर देंगे ऐसे, x प्लस 1, x प्लस 2। सम का मतलब होता है प्लस। देखिए, हमने तीनों नंबर्स को ऐसे प्लस कर लेना है और उन्हें तीनों की जो सम है वो हमें प्लस जो है हमें दे रखी है 87। ठीक है, अब हमें इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद हमें वो नंबर मिल जाएगा जिससे हमें, जिस नंबर को हम x की जगह रखेंगे और हमारे पास ये तीनों ही नंबर्स फाइंड हो जाएंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए 3 लिया है। अब आप इसे सॉल्व कीजिए। देखिए, x के साथ है 1, x 1 टाइम है, फिर सेकंड टाइम भी है और थर्ड टाइम भी है। तो अगर हम तीनों x को प्लस कर लें, क्योंकि पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप उसे आराम से सॉल्व करें, तो आपको शॉर्टकट मेथड्स यूज़ करने होंगे कि x प्लस x कितना हो गया हमारे पास 3x, और यहाँ पे हो गया आपके पास कांस्टेंट टर्म 1 और ये कांस्टेंट टर्म हो गई 2। तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, और राइट साइड में हमारे पास है 87। अब हमें यहाँ लिखना है 3x और इस 3 को उस साइड लेकर जाइए, 87 माइनस 3
और इसमें से 3 गए 84, 3x। उसके बाद आपको पता है कि जो डिजिट मल्टीप्लाई में है उसे हम यहाँ डिवाइड कर देंगे और उसके बाद उसे हम कैंसिल कर देंगे और हमारे पास जो नंबर हो गया वो हो गया 28। बिकॉज वहाँ पर टाइम आपको सिर्फ 1 मिनट ही मिलना है, कई बार ये भी नहीं मिलता। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। ये नहीं कि हम 28 को लिखेंगे फिर हम इसमें तीनों ही नंबर्स में इसे फिल करेंगे। 28 + 1, 28 + 2 फाइंड कर सकते हैं हम सॉल्यूशन, लेकिन हमें कॉन्सेंट्रेट करना है कि उसने हमसे पूछा क्या है। क्या पूछा है? ग्रेटेस्ट नंबर। तो अगर उसने ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है तो देखिए इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? x, x + 1 और x + 2। तो ऑब्वियसली यही नंबर सबसे बड़ा है। तो आप जो 28 है आप डायरेक्ट इसमें रखिए, 28 + 2, तो हमारे पास वो नंबर क्या आ गया? 30। तो 30 जो है वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब अगर हम टाइम नोट करें, हमें 1 मिनट में ही ये क्वेश्चन पूरा करना है, तो हम फटाफट से, अगर हमारे पास आता है सम ऑफ 3 की जगह आपके पास 2 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, तो उसी तरह से आप अपने नंबर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे x है, x + 1, x + 2, अगर आपके पास ज़्यादा पूछे गए हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं x + 3, x + 4, ऐसे। तो जितने भी नंबर्स कहा है, सम कहा है तो प्लस कर दीजिए, प्रोडक्ट कहा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिफरेंस कहा है तो माइनस कर दीजिए। आपने देखना है कि इस तरह के अगर कोई भी क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, हमें वही करना है जो क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, फिर आपने x वेरिएबल उठाना है, उसे प्लस कर देना है, जो कांस्टेंट टर्म है उसे प्लस कर दीजिए। उसके बाद सिंपली अलजेब्रिक मेथड से उसे सॉल्व कीजिए और x की वैल्यू, अगर उसने सिर्फ नंबर पूछा होता कि फाइंड द नंबर, ग्रेटेस्ट नहीं लगाया, उसने सिर्फ नंबर पूछा है, तो सिर्फ आपका आंसर आ गया 28। अगर उसने ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है तो 28 + 2, मिडल वाला नंबर पूछा है तो 28 + 1, 29 आई योर आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यस, हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया, द डिफरेंस बिटवीन 2 इंटीजर्स इज 5। 2 इंटीजर्स हैं जिनका डिफरेंस 5 है। अब देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स, वैसे अगर हम देखें, इंटीजर्स फुल नंबर होते हैं, जैसे कि पॉइंट वाले नंबर इंटीजर्स नहीं होते। जैसे 2.5 है, वो इंटीजर नहीं है, 2 इंटीजर है या 3 इंटीजर है। ओके, तो उसमें ज़्यादा डीप नहीं जाना हमें। द डिफरेंस बिटवीन 2 इंटीजर्स इज 5। अब देखिए, फिर उसने कहा दोनों की जो प्रोडक्ट है 500 है। देखा जाए तो हमें 2 कंडीशंस दी हुई हैं। एक ये है कि 2 इंटीजर्स हमने चूज कर लिए। ओके, पहले माइंड में यही आया, द डिफरेंस बिटवीन 2 इंटीजर्स। अब हम दोनों का डिफरेंस मतलब माइनस, वो हमारे पास कितना है? 5। और कहता है दोनों की जो प्रोडक्ट है, चलो ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और दोनों की जो प्रोडक्ट है वो हो गई 500। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसने क्वेश्चन में हमें क्या कहा, फाइंड द नंबर्स। हमें शॉर्टकट मेथड यूज करना है। अब अगर हम अपना शॉर्टकट मेथड लगाते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ ऐसे 2 नंबर रखने होंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करके 500 बन जाए। देखिए, अगर हम 15 और 20 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 300 बनता है। अगर हम 20 और 25 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 500 बनता है। अगर हम 30 और 25 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 750 बनता है, आई थिंक। एंड अगर इसी तरह अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपके पास एक नंबर आ जाएगा। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि इन चारों में से कौन सा नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया 500।
अब हमें इसे ये भी चेक करना है कि जो नंबर्स हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो इसे भी सेटिस्फाई करें। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए ग्रेटेस्ट नंबर हो गया 25 और स्मॉलेस्ट हो गया 20। तो हम इसमें से क्या करेंगे, 25 में से 20 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 5 आ गया। ओके, इस तरह से जो आपका आंसर है वो हो गया बी, जिसमें हमारा आंसर आ गया 20 एंड 25। ये है एक शॉर्टकट मेथड आपके क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर देने का। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसे सिंपली सॉल्व करें तो मेथड क्या कहता है कि अगर दो नंबर्स का डिफरेंस 5 है तो हम एक नंबर ले लेते हैं x, 2 का डिफरेंस 5 है तो मतलब जो दूसरा नंबर है वो 5 ज़्यादा हो जाएगा, और फिर जो दोनों की प्रोडक्ट है x प्लस 5 वो होगी हमारे पास 500। इसमें भी आप चेक कर सकते हो, अगर आप इसमें x की जगह रखते हो 20 और यहाँ रखते हो 20 प्लस 5, कोई भी एक नंबर ट्राई कीजिए चारों में से, तो आपके पास क्या आ गया 20 मल्टीप्लाई 25, तब भी आपके पास 500 आ गया। ये एक अनदर मेथड हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, इसी तरह से आप चारों नंबर्स को इसमें चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखना है कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी राइट हैंड साइड के बराबर रहे। बट आई थिंक सो कि जो ये वाला मेथड है फर्स्ट, ये आपको ज़्यादा इजी लगेगा, क्योंकि उन स्टूडेंट्स को भी जिन्हें मैथ बहुत ही ज़्यादा टफ लगता है, और इससे आप एक शॉर्ट ट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं कि हम अपने क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करें। हम रिवर्स ऑर्डर में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 25 × 20, इस तरह से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आप अपनी कंडीशन को चेक कर लीजिए। ठीक है।